योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिमानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिमानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिमानतोऽस्मि। बैठकर करने वाले आसनों में जो बहुत ही महत्वपूर्ण आसन हैं, विशेषकर मन को एकाग्र कर अंदर गहराई में सम स्थिति में डूबने के लिए, इसको ध्यानावस्था कहते हैं, वह पद्मासन। इसका अभ्यास प्रायः सभी गृहस्थ, सन्यासी, बच्चे, बूढ़े सभी साधक इसको करते हैं। पद्मासन इसलिए इसका नाम है कि इसमें शरीर की आकृति कमल की तरह बन जाती है, और इसलिए भी कि इससे जो अंदर के हमारे सूक्ष्म शरीर के कमल हैं, वो चक्र और कमल अंदर हैं, वो नीचे की ओर उनकी पंखुड़ियाँ हैं। तो इस आसन के करने से हमारे प्राण सम स्थिति में होते हैं और वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं, जिससे मन प्रसन्न होता है और बाहर का जो तनाव, दबाव और विषमता है वो कम होती जाती है और जीवन में समता आ जाती है। प्राण भी सम हो जाते हैं, शरीर की क्रियाएं और भी सम हो जाती हैं। इसलिए फिर उससे जैसे कमल वो निर्लिप्त रहता है, जल में पैदा होता है, जल से ही बढ़ता है, पर जल उस पर डाला जाए तो लुढ़क जाता है, उसको ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही हमें संसार में रहते हुए, व्यवहार करते हुए उसके विकार हमारे ऊपर नहीं होते और शरीर भी हमारा रोग मुक्त हो जाता है और प्राण सुषुम्ना में गति करने लगते हैं, जिससे कि अंदर का आकर्षण पैदा होने लगता है। इसकी बड़ी सुंदर परिभाषा दी है, उर्वोपरि वैधत्ते यदा पादतले उभे पद्मासनम भवेत एतत् सर्व रोग विशापहा। जिसका अर्थ है कि जब दोनों जंघाओं के ऊपर हम दोनों पैरों के तलवे को रखते हैं तो यह पद्मासन कहलाता है। वामोपरि दक्षिणं हि चरणं संस्थाप्य वामं तथा दक्षोपरि पश्चिमेन विधिना कृत्वा कराभ्यां दृढम्। अंगुष्ठौ हृदये निधाय चिबुकं नासाग्रमालोकयेत् एतद्व्याधिविनाशकारं परं पद्मासनं प्रोच्यते। यह पद्मासन शरीर के सारे विषों को दूर करता है और जितने भी छिपे हुए रोग हैं उनको भी शांत कर देता है। जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, वो भी सम, पूरी तरह समता होती है। सम और सम ही स्वास्थ्य है। सम धातु मलक क्रिया, ये स्वास्थ्य का लक्षण हमारे आचार्य चरक ने कहा है, वह इससे निष्पन्न होता है। इसलिए यह आसन हर व्यक्ति के लिए हर दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आइए अब इसको करके देखें।
आसन की स्थिति, पैर दोनों आगे करें। दोनों पैरों को आप एक एक करके पैरों को सिकोड़ते हुए और अपने जंघाओं के ऊपर रखें। दूसरे पैर को भी दूसरी जंघा के ऊपर रखें और अपने घुटनों पर हाथों को रखकर ज्ञान मुद्रा में बैठें। अपनी अंगूठे के बीच में तर्जनी उंगली को रख कर के और इस तरह से दृष्टि को नासिकाग्र, नाक के अगले भाग पर रखते हैं। आंखें बंद, ज़्यादा देर तक एक टक लगा के नहीं देखें। अभ्यास होने पर एक टक भी देख पाते हैं। अभी आंखें बंद करके और स्थिर हो जाएं। श्वास को सम स्थिति में चलने दें, शांत होते चले जाएं। मन को परम शांति देने वाला और सभी धातुओं को सम करने वाला आसन है यह। एक इसका चक्र संपन्न हुआ। आप पूर्ववत स्थिति में आएं, हाथों की मुद्रा खोलें, पैरों को क्रम से फैलाएं। ये मुक्त पद्मासन है। पद्मासन के दो रूप होते हैं। ये अभी आपको जो दिखाया गया ये मुक्त है, अर्थात इसमें हाथों को भी मुक्त रखा और पैरों को मुक्त रखा, सब शरीर के अंग मुक्त हैं और रक्त परिभ्रमण अपने ढंग से हो रहा है। अब इसी को दूसरी मुद्रा के साथ करेंगे, ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में अभी ये ज्ञान मुद्रा थी, इसके द्वारा हमें शांति प्राप्त होती। ध्यान मुद्रा में और अंदर हम गहराई में उतरते जाते हैं, जिससे हमारे अंदर छिपे हुए रोग भी दूर होते हैं और जितने भी विषमताएं हैं वो समता में आती जाती हैं। सारे दोष दूर होते जाते हैं, अंदर के रोग दूर हो जाते हैं। तो इसको करने के लिए फिर से उसी स्थिति में आएं। दोनों पैरों को, एक पैर को दूसरी जंघा पर, दूसरे पैर को पहली जंघा पर, इस तरह से दाएं बाएं पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। अब इसमें पहले ज्ञान मुद्रा में बैठे थे, अब इसमें ज्ञान मुद्रा में नहीं बैठेंगे। बायां नीचे और दायां ऊपर, नाभि के नीचे और सीधे बैठें। सीना तना हुआ, गर्दन भी सीध में, रीढ़ की हड्डी और सीना गर्दन ये दोनों सीधे रहें और समवृत्ति के साथ नासिकाग्र दृष्टि, आंखें बंद करके धारणा से नाक के आगे के हिस्से को जैसे देख रहे हैं। तो नासिकाग्र दृष्टि से नाक को देखने से उसका संबंध हमारी सुषुम्ना के साथ होता है। हम प्राय दायां बायां स्वर चला करता है, लेकिन जैसे ही हम नासिका के पर दृष्टि एकाग्र करते हैं तो हमारा दायां बायां नहीं चलता। फिर अंदर बीच में जो शून्य स्वर है, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, वो ऑटोमेटिक गति करता है और वो अंदर की प्राण शक्ति को हमारी को बढ़ाता जाता है, जिससे मन एकाग्र होता है और बाहर की दुनिया से मन अंदर की ओर खींचता है, जिससे शांति आती जाती है। इसलिए यह ध्यान, ज्ञान और शांति और ब्लड प्रेशर और हमारी चिंताओं से हमें मुक्त करने वाला, टेंशन से मुक्त करने वाला, ये बहुत ही उपयोगी आसन है। अब इसका दूसरा पोज, पूर्ववत स्थिति में आए, हाथ खोलें, अब पैरों को भी खोलें, दोनों पैरों को और क्षण भर को पैर खोल लें, पीछे की ओर झुक करके विश्राम ले लें, गर्दन को भी पीछे झुका लें, विश्रांति। पुनः बद्ध पद्मासन की मुद्रा में आ जाएं, आगे की ओर पैर को उठी तरह उठा करके बाएं पैर को दाईं जंघा पर और दाएं पैर को बाईं जंघा पर और अपने दोनों हाथों को पीछे से ला करके दाएं से बाएं अंगूठे को पकड़ें पैर के और दाएं से बाएं विश्वास भर के और थोड़ी को लगाएं कंठ में। दृष्टि को नाक के अगले भाग पर और अंदर
जो जीभ है उसको, जो ऊपर बड़ा दांत है ऊपर का, उसकी जड़ में लगा के रखें। तो इससे जो गहरे रोग हैं, अंदर छिपे हुए रोग हैं, वो सब भी दूर होते हैं। जिह्वा को दांत के मूल में लगा कर रखने से जो अंदर बहुत क्रॉनिक डिजीज हैं वो दूर होती हैं और मन चटपट एकाग्र होता है, मन की चंचलता मिटती है, उससे बुद्धि भी बहुत शार्प हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है और हमारा ब्लड प्रेशर भी सामान्य हो जाता है। कोई टेंशन नहीं रहता, कोई सब डिप्रेशन नहीं रहता, अवसाद, तनाव, इन सब से मुक्त होकर मन प्रसन्न हो जाता है और तरोताज़ा हो जाते हैं। अब एक श्वास को लंबा लेकर के और बाहर छोड़ दीजिए। श्वास को छोड़ के आप हाथों को भी खोलिए और पैरों को भी एक एक करके अलग करें और आगे की ओर दोनों पैरों को रखकर पीछे हाथ करके विश्राम की स्थिति, थोड़ा सा सिर झुका लें और एक श्वास लंबा गहरा लेकर शरीर को ढीला छोड़ दें, उससे विश्रांति हो जाएगी। बस ये चक्र पूरा हो गया। तो ये दो प्रकार से आसन होता है, एक बद्ध, एक मुक्त। मुक्त का अर्थ है वो हाथों को बांधना नहीं, हाथों को ही मुक्त रखना है। उसकी दो मुद्राएं, एक तो ज्ञान मुद्रा, एक ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में ये नाभि के नीचे दोनों हाथों को रखते हैं, ये ब्रह्म मुद्रा कहलाती है। इससे परमात्मा का जिस भी रूप में, जिस भी मंत्र के साथ ध्यान करते हैं तो इसमें मन एकाग्र होता चला जाता है और देर तक शांत स्थिति में बैठता है। भगवान बुद्ध को देखा होगा और अन्य महापुरुषों को देखा होगा, इसी मुद्रा में, इसी स्थिति में वो बैठ करके और परम आनंद में डूबे हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। मन में बड़ी शांति होती है और इससे अंदर जो विष हैं, बहुत तरह के विष इकट्ठे हैं, नेगेटिव थिंकिंग भी हमारा विष ही है, वो भी दूर हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। बहुत ही अच्छा आसन है जिसको बच्चे अगर प्रारंभ से करें तो रोगी नहीं होंगे। अगर कोई रोग है तो धीरे धीरे उनका रोग चला जाएगा, अथवा और भी कोई हैं वो अगर निष्ठा के साथ इसको करते हैं तो उनके रोग चले जाएंगे। अकेला इसके बारे में दावा किया है हमारे आचार्यों ने, सर्व रोग, सभी तरह के रोग और सभी तरह के विष इससे दूर होते हैं। सर्व रोग विषापहा, सभी रोगों को और विषयों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है ये आसन। इसलिए इसका बचपन से अभ्यास करेंगे तो आगे मन आपका भटकेगा नहीं और शांत रहेगा। फिर अपनी पढ़ाई में और अपनी सारी चीज़ों में आप उत्तरोत्तर प्रगति कर सकेंगे। ओम। योगाभ्यास से संबंधित कुछ सावधानियां। योगाभ्यास योग गुरु की देखरेख में करें। हर आसन की एक निश्चित विधि होती है जिसका पालन करना जरूरी है। अभ्यास का स्थान खुला, साफ सुथरा और हवादार हो। अभ्यास अपनी शक्ति से ज्यादा ना करें। अभ्यास के दौरान पंखा ना चलाएं। यदि बीमार हो या योग का अभ्यास करते समय कोई परेशानी या थकान महसूस हो तो योग गुरु या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।